फसल अवशेष प्रबंधन परियोजना के इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो सम्मानित मंच और आपके चंदनपुरा गांव से आए हुए मेरे सम्मानित किसान बंधुओं, मैं डॉक्टर पिंटू कुमार आपके बीच में आज मैं बताना चाहूँगा कि हम जो है फसल अवशेषों को जलाकर कितनी बड़ी हानि पहुंचाते हैं अपनी भूमि को, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सर ने बताया भी कि हमारे जो फसल अवशेष हैं, फसल कटाई करने के बाद में जैसे आप धान की कटाई करते हैं तो उसकी जो पुआल बच जाती है उसको हम फसल अवशेष की संज्ञा देते हैं और कहीं ना कहीं हम उसको जलाते भी हैं, समुचित उसका प्रयोग नहीं करते। तो उसके प्रयोग ना करने से कौन कौन सी हानि हमारी जो है भूमि को और हमारे वातावरण को होती है, मैं बताना चाहूँगा आपको। देखिए, जब हम फसल अवशेषों को जला देते हैं तो बहुत सारे पोषक तत्व, जब हम लोग अपनी जमीन में पोषक तत्व देते हैं तो पोषक तत्व पौधा लेने के बाद में उनको पूर्ण रूप से बीज में और फल में परिवर्तित नहीं करता। बहुत सारे अवशेष रूप में जो है पोषक तत्व आपके अवशेष में ही रह जाते हैं। जो फसल अवशेष है उसमें रह जाने के कारण जब हम उनको जलाते हैं तो वो पोषक तत्व भी जल जाते हैं। अगर आप 10 कुंतल फसल अवशेष जला रहे हैं तो उन 10 कुंतल फसल अवशेष के साथ में आपने 400 किलोग्राम जैविक कार्बन, जो अभी सर ने बताया आपको कि जैविक कार्बन भी उसके साथ में जल जाता है। साथ ही साथ उसी फसल अवशेष में 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन भी जल के राख हो जाती है। इसके अलावा 2 ग्राम फास्फोरस भी उसमें रहता है, जब आप फसल अवशेष जलाते हैं तो वो भी जल जाता है। और लगभग 25 किलोग्राम पोटास जो पौधे ने आपकी जमीन से लिया था वो अवशेष में मौजूद था, जब आपने उसको जलाया तो वो। साथ ही साथ 1.5 किलोग्राम सल्फर, जो सल्फर आप देते हैं, ठीक है, वो भी रहता है उसमें, 1.5 किलोग्राम के आसपास वो भी जल जाता है। साथ ही साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट जो आपके 50 से 70 किलोग्राम तक इसी अवशेष में थे वो भी जल गए। तो आप ये देखिए कि फसल अवशेष जलाने से कितना बड़ा नुकसान हुआ आपके खेत को। जो पोषक तत्व जमीन में मिलाने के बाद में आपकी आगामी फसल को मिलने वाले थे, उनका लाभ आपकी फसल को नहीं मिला आगामी को, और खेत की उर्वरा शक्ति भी कम हो गई। तो फसल अवशेषों को जलाना सही नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जीव हैं, चाहे आपके कीड़े हों, चाहे वो आप कीड़े हों, बीमारी हो फंगस जनित, ठीक है, इनको खाने वाले कीड़े और फंगस जैसे ट्राइकोडर्मा है, हम लोग इसका प्रयोग करते हैं अपनी जमीन में, तो ये हमारी हानिकारक फंगसों की संख्या को कम करता है। बहुत बार आपको बताया गया होगा कि ट्राइकोडर्मा को आप प्रयोग करें जमीन में तो ये भूमिगत जो बीमारी है, जैसे आपका राइजोक्टोनिया है, पीथियम है, ये जमीन में रहते हैं। और इसके साथ में विल्ट की फंगस है, जो आपका उकठा रोग लगता है चने में हो, चाहे आपका गन्ने में हो, या लाल सड़न रोग है गन्ने का, इसकी रोकथाम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो हमारे लाभदायक जीव हैं, चाहे वो ट्राइकोडर्मा हो, बेवरिया बेसियाना हो, मेटाराइजम हो, ठीक है, और दूसरे बैक्टीरिया हो बहुत सारे जैसे सुडोमोनास है, तो इन सब का भोजन यही आपके जो जैविक कार्बन है यही है। जो सड़ी गली पत्तियां हैं, गोबर की खाद आप अपनी जो है खेती में इस्तेमाल करते हैं, ये इनका भोजन है। और जो हानिकारक जीव है उनका भोजन हमारी फसलें हैं, जैसे रेड रोड की फंगस है, वो हमारी फसलों को खाती है। तो मित्र जीवों के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा साधन है। हम लोग क्या करते हैं, जब इनको जला देते हैं तो मित्र जीवों के लिए भोजन नहीं रहता वहां पर, भाई वो क्या खाएंगे। जो हानिकारक जीव है उनके लिए तो भोजन वहां पर्याप्त है, फसलें हैं, चाहे वो कीट हो या फंगस जनित बीमारी हो, कोई रेड रोट है, विल्ट बीमारी आती है, उकठा बोलते हैं जिसको हम, तो वो तो पौधों को खा के, फसलों को खा के अपना जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन जो लाभदायक जीव है, पत्ती थी वो भी आपने जला दी। गोबर की खाद ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि पशु कम हो गए हैं। तो ये जो हमारे मित्र जीव है लगातार इनकी संख्या कम हो रही है। और इसके साथ साथ जब हम जलाते हैं तो ऊपर की 15 सेंटीमीटर जो सोयल है वो गर्म हो जाती है। आप जानते होंगे सबसे ज्यादा जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं उनका जो एक्टिविटी है, जो उनके कार्य करते हैं जिस सोयल में, वो 15 सेंटीमीटर की सोयल है ऊपर की, उसी में अंडे भी रहते हैं उनके, चाहे वो केचुआ भी हो। तो वो मूवमेंट करते हैं। जब वो आप जला देते हैं फसल अवशेष को, तो जलने से क्या होता है, वो ऊपर की परत गर्म हो जाती है और उनके जो सुरक्षित अंडे वहां पर मौजूद है या वो खुद भी हैं, तो आग के गर्म होने से जमीन के वो सब मर जाते हैं। साथ ही साथ
जमीन की परत भी कठोर हो जाती है गर्म होने से। तो सूक्ष्म जीव भी मर गए, जमीन की परत भी कठोर हो गई, और नुकसान जो मैंने बताया कितने पोषक तत्व आपने जला दिए उसके साथ में, वो तो नुकसान एक बहुत बड़ा हुआ ही हुआ। इसमें हमने जो एक नेचुरल कंपटीशन था, जो सूक्ष्म जीव वहां लाभदायक जीव मौजूद थे और हानिकारक थे उनको खा रहे थे, एक नेचुरल कंपटीशन को मेंटेन किए थे वो, कि उनकी संख्या ज्यादा ना बढ़े, उसको भी हमने डिस्टर्ब कर दिया। जिन खेतों में गोबर की खाद और पुआल वगैरह आप नहीं जलाते, सड़ाते हैं, तो आप देखते होंगे ना, उनमें रोग और कीड़े कम लगते होंगे, क्योंकि वहां मित्र जीवों के लिए भोजन है, वो पनपते रहते हैं और हानिकारक जीवों को जो है खत्म करते रहते हैं साथ ही साथ। दूसरी बात, इनमें एक दूसरे की जगह लेने के लिए भी जो है प्रतिस्पर्धा होती है। अगर लाभदायक जीवों ने उस जगह को घेर लिया है तो हानिकारक अपने आप कम हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। और जब वहां लाभदायक है ही नहीं तो हानिकारक फलने फूलने का बहुत समय मिलेगा, जगह मिलेगी, खूब फैलेंगे वो। तो इसके लिए आपको चाहिए कि फसल अवशेषों को ना जलाएं, क्योंकि मित्र जीवों की लगातार संख्या कम हो रही है, और जो संख्या कम होगी तो हानिकारक जीव अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। किसान भाइयों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि वो फसल अवशेषों को न जलाएं, और न जला के जो है लाभ उठाएं इसका, अपनी फसलों को अच्छा वातावरण भी दें। इसके साथ साथ एक बात मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा, आप देखते होंगे कि जो लोग गोबर की खाद या सड़ी गली पत्तियों को ही सड़ा देते हैं खेत में, अपने खेत में रखते हैं, जलाते नहीं है, उनके खेत के ना जो न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी है, पोषक तत्वों लेने की क्षमता, जो हम पोषक तत्व देते हैं, कोई भी पौधा हो वो घोल के रूप में ही लेता है उन्हें। घोल किसका? पानी का। आप देखिएगा, अगर एक उपला हम बना के रख दें, उपला बनाती होंगी माताएं बहनें, और मिट्टी का ढेला बना के रख दें, तो उपला ज्यादा दिन में सूखेगा, मिट्टी का ढेला जल्दी सूख जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि जो गोबर या जैविक कार्बन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जो है ना पानी को रोकने की क्षमता ज्यादा है मिट्टी से। अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि आप लोग उसको सड़ाएंगे या जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए गोबर की खाद का इस्तेमाल करेंगे, तो साथ ही साथ आपकी जो है ना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, भूमि की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी। जब भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ेगी तो पौधों की जो पानी लेने की क्षमता है वो अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा दिन तक पानी रुकेगा उसमें। जब ज्यादा दिन तक पानी रुकेगा तो पोषक तत्वों को भी पौधा ज्यादा दिन तक लेगा। अगर 3 दिन में ही पानी सूख जाएगा, पर्याप्त पानी नहीं होगा पोषक तत्व लेने के लिए, तो पौधा नहीं ले पाएगा उसको। 3 दिन के बाद या तो वो जब दोबारा पानी देगा तो लीच कर जाएगा, या फिर वेपोरेट हो जाएगा। जैसे यूरिया हम डालते हैं तो वेपोरेट कर जाता है, उड़ जाता है, या फिर पानी के साथ लीच कर जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा नुकसान है। सूक्ष्म जीवों के लिए लाभदायक है, आपके जो पोषक तत्व आप दे रहे हैं उसको जो है अपटेक करने में पौधे को मदद कर रहा है, और उसमें अब पोषक तत्व भी जल रहे हैं, जो मैंने बताया अभी कि एक बहुत बड़ी अमाउंट जल जाती है पोषक तत्वों की। तो इसको जलाने से हानि ही हानि है। आप लोगों को चाहिए कि इसको ना जला के सड़ाएं, और अपने जो है खेतों में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को बढ़ाएं, लाभदायक जीवों की संख्या को बढ़ाएं और लाभ उठाएं। कम, आपका खर्चा भी कम होगा। जो खर्चा बढ़ रहा है भाई, आपने यूरिया दिया, अगर पानी नहीं ज्यादा दिन तक रुका है तो अपटेक नहीं करेगा पौधा, तो लीच कर जाएगा उसके साथ में, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है जमीन की आपकी, तो सही से यूज नहीं होता उनका। आप हमेशा इस तरह के जो है ना जो है अपनी उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं जमीन की, और बढ़ा के अपने जो है खर्च को कम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों से मैं यही अनुरोध करूंगा फिर से कि वो फसल अवशेषों को जला के अलावा उनका जो है प्रबंधन करें, अपने खेत में सड़ाएं और अपनी लागत को कम करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। अभी इसके बाद दोबारा हम लोग दूसरी बात करेंगे।